स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची। देखो अभी जो वर्तमान में एक अस्थायी सूची जो जारी हुई है उस अस्थायी सूची में अपने जो 3 स्थल हैं भारत के 3 स्थलों को अस्थायी सूची में विश्व धरोहर स्थल की जोड़ा गया है। 3 स्थल कौन कौन से? पहला है गुजरात का, जो गुजरात में बरनगर जो शहर है, बरनगर शहर जो पूरा शहर का शहर बरनगर शहर को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। दूसरा मोढेरा, ये आपने सुना होगा, मोढेरा में प्रसिद्ध एक प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर स्थित है मोढेरा में, तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है उसको शामिल किया गया है। और तीसरा शामिल किया गया है त्रिपुरा, यानी कि त्रिपुरा में उन्नाकोटी का जो उन्नाकोटी का की चट्टानें हैं उनको काटकर बनाई गई मूर्तियाँ उनको शामिल किए गए। तो मैं आपको ये तीनों जगह जो है वो तीनों जगह मैं आपको दिखाऊंगा अभी कौन कौन सी तीनों जगह हैं। तो चलिए आगे बढ़ करके इनके पूरा डिटेल के साथ इनकी चर्चा करेंगे, ये इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो गुजरात का बरनगर स्थित जो शहर है ये है बरनगर का क्षेत्र गुजरात का अपना। इस बरनगर के जो क्षेत्र है ये पूरा मतलब ये मेन स्थल है जहाँ का इन्होंने वो चीज़ सेलेक्ट की है विश्व धरोहर स्थल के लिए। तो इस बरनगर क्षेत्र की विशेषताएं क्या है? देखो पहला क्या है कि यह गुजरात के मेहसाणा जिला, कहाँ? जो गुजरात का मेहसाणा जिला है जिले में स्थित, और इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो क्षेत्र मैंने दिखाया आपको। यहाँ कई पुरातात्विक संग्रह पाए गए हैं, बहुत सारे पुरातात्विक क्षेत्र जो है तो यहाँ पर पाए गए हैं। जो बरनगर है वह अपने तोरण द्वार जो होते हैं तोरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 12वीं शताब्दी के सोलंकी युग, कौन से युग की बात कर रहे हैं यहाँ पर? 12वीं शताब्दी के सोलंकी युग के लाल और पीले बलुआ पत्थर निर्मित किए गए थे। और कितने फीट लंबे थे ये? 40 फीट लंबे स्तंभों की एक जोड़ी है, जिसे युद्ध की जीत का जश्न मनाने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो मतलब जो बरनगर मेहसाणा जिले में जो ये पुरातात्विक स्थल जो स्थित है वो जीत स्थल के रूप में बनाए गए थे। कौन से? जीत स्थल के रूप में इनको निर्माण किया गया था। किसको? बरनगर में जो स्थित क्षेत्र है पूरे के पूरे। तो इस कारण से इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। अब अगली बात इसमें क्या है? वर्ष 2008-9 में इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका क्या है कि वर्ष 2008-9 में खुदाई के दौरान बरनगर के एक बौद्ध मठ, कौन सा मठ है ये? एक जो बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले थे। बरनगर में किस मठ के अवशेष भी मिले? बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले। देखो ये अस्थायी सूची में शामिल हुआ तो यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर अगला क्या है? तानारीरी परफॉर्मिंग आर्ट कॉलेज बरनगर में है। कौन सा आर्ट कॉलेज है यहाँ पर? तानारीरी परफॉर्मिंग आर्ट कॉलेज जो है तो बरनगर में स्थित है। अब अगली बात इसकी करेंगे तो इसमें यह है गुजरात का बरनगर क्षेत्र जो लिया गया। दूसरा कौन सा है? अपना मोढेरा का सूर्य मंदिर। देखो मोढेरा का सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस जगह है। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? मेहसाणा जिले में स्थित है। जो मेहसाणा जिला है ये मेहसाणा जिले में ये स्थित है। बेचराजी तालुका के रूपन नदी, किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो रूपन नदी है, रूपन नदी के किनारे ये स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। एक सहायक नदी, रूपन की एक सहायक नदी जो है पुष्पावती, तो मैं मुख्य रूप से रूपन नदी ही टिक कर सकते हैं, लेकिन एक सहायक नदी जो है पुष्पावती वहाँ के किनारे पर, बाएं किनारे पर यह स्थित है। ये है कैसा? यह पूर्वमुखी मंदिर चमकीले पीले बलुआ पत्थरों से बना है। किस पत्थरों से बना है? चमकीले पीले जो बलुआ पत्थर है उनसे इसका निर्माण हुआ है। चमकीले पीले बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। मंदिर के विवरण के अनुसार यह मारू गुर्जर स्थापत्य, क्या है? मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो किस शैली में बना है? तो वो मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में मोढेरा का सूर्य मंदिर बना है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? तो मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में यह मंदिर बना है। तो ये है आपका मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, यहीं पर है आपका स्थित मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है ये क्या है? ये पूरा मोढेरा का ये जो ये तालाब सा बना है और इसके इस साइड नदी पूरी निकली हुई है पुष्पावती। ठीक है, तो ये आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर हो गया। अब अगली बात, उन्नाकोटी के पत्थरों को काटकर बनाई गई मूर्तियां, इनको भी अस्थायी सूची में शामिल किया गया। तो ये क्या है? यह एक शैव तीर्थ स्थल है। कैसे? भगवान शिव की हैं जो मूर्तियां बनी हुई है जो 7वीं और 9वीं शताब्दी के समय पर बनी थी। उन्नाकोटी का अर्थ क्या होता है? 1 करोड़ से एक कम। देखो एक किंवदंती है एक यहाँ पर कि भगवान शिव जी जो है तो उन्नाकोटी के स्थल पर आए थे। ये है उन्नाकोटी के शिव मंदिर। तो मतलब 1 करोड़ जो देवी देवताओं को लेकर के ये काशी जा रहे थे। तो काशी जाने के पहले ये क्या है, यहाँ पर सब लोगों ने विश्राम किया उन्नाकोट की जगह पर। तो कुछ देवता कहा कि ये सूर्योदय के पहले ही अपन यहाँ से निकल चलेंगे उन्नाकोट के यहाँ से। तो केवल भगवान शिव ही पहले जगह, बकाया सब लोग सोते रहे। तो जितने लोग सोते रहे तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अब आप यहीं पर जो है तो
सोते ही रहो, पत्थर के रूप में आप यहीं पर ही बन जाओगे। तो तब से ये यहाँ पर क्या है, बहुत सारी मूर्तियाँ जो है तो बनी हुई हैं। तो उन्नाकोटी का अर्थ क्या है कि 1 करोड़ से कम, और कहा जाता है कि इतनी ही संख्या में चट्टानों को काटकर बनाई गई नक्काशी यहाँ उपलब्ध है। अशोकाष्टमी मेला, यहाँ कौन सा मेला लगता है, अशोकाष्टमी मेला लगता है यहाँ त्रिपुरा में है उन्नाकोटी का मंदिर, ये भी याद रखना है, उन्नाकोटी चट्टानें त्रिपुरा में है। तो अशोकाष्टमी का मेला कहाँ, त्रिपुरा में लगता है। जगह कौन सी है, उन्नाकोटी के नाम से प्रसिद्ध एक भव्य मेला, जो भव्य मेला प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि हजारों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं उन्नाकोटी के दर्शन करने के लिए। तो ये हो गई अपनी उन्नाकोटी की पत्थरों को काटकर बनाई गई चट्टानें। तो इस प्रकार से देखिए, ये आपका उन्नाकोटी की पत्थर ये लिया गया। तो इसका आप मैप ऐसे इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। दूसरा मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो ये आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर हो गया। और तीसरा हो गया गुजरात का बड़नगर का क्षेत्र, तो ये गुजरात का बड़नगर। तो ये तीनों जो है तो क्या है, अस्थायी सूची में इन तीनों को, विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में इन तीनों को शामिल किया गया है। धन्यवाद।